ठाकुर जी के मन कहे जाते हैं। ठाकुर जी ने आज नारद जी की बुद्धि फेरी और नारद जी के मन में आया कि बहुत दिन हो गए हमने किसी के घर में लड़ाई नहीं कराई है, क्यों ना आज किसी के घर में लड़ाई कराई जाए। सोचने लगे किसके घर में करावे। याद आया मैं सबके घर में लड़ाई करा चुका हूँ, लेकिन एक भगवान शंकर का घर ऐसा रह गया है जिसमें मैं लड़ाई नहीं कर पाया। क्यों ना आज भगवान शंकर के घर में लड़ाई कराई जाए। मन बना करके नारद जी महाराज कैलाश पर पहुंचे। और ये सत्य बात है, जितना प्रेम शंकर भगवान के घर में है ना, उतना प्रेम हमको कहीं भी नजर नहीं आता। वो कैसे? हमारे शंकर जी का वाहन क्या है? बैल। और मैया गौरा का वाहन शेर। तो बैल को शेर खा जाता है या छोड़ता है? खा जाता है ना। लेकिन देखो ना, भगवान शंकर के यहाँ दोनों बड़े प्रेम से रहते हैं। कार्तिकेय जी का वाहन है मोर, और भगवान शंकर के गले में क्या है? सर्प। कहा जाता है मोर सर्प को खा जाता है, लेकिन वहां तो दोनों, वही मोर घूम रहा है वही सर्प घूम रहा है, लड़ते नहीं है। ऐसा प्रेम कहाँ होगा? लेकिन ऐसे प्रेम भरे घर में भी जो लड़ाई करा दे उसको ही तो नारद कहते हैं। नारद सवाक्य न स नारद। जिसकी बात को कोई रद्द ना कर पाए वही तो नारद है। नारद जी मन बना करके कैलाश पर गए। माता गौरा ने जैसे ही देखा कि नारद जी आए हैं, बड़ी खुश हुई और कहा आओ नारद आओ, पता नहीं तुम कहाँ रहते हो, आजकल दिखाई नहीं देते। नारद जी कहते हैं मैया आजकल मैंने गृहस्थों के घर जाना छोड़ दिया है। अरे नारद क्यों? ऐसा क्या हुआ तुमने गृहस्थों के घरों को त्याग दिया? मैया आजकल जो गृहस्थी लोग हैं ना, आपस में कपट करने लगे हैं, इसलिए मैं किसी के घर नहीं जाता। नारद तुम किसी के घर नहीं जा सकते तो हमारे घर तो आ सकते हो ना, हमारे यहाँ तो कोई कपट नहीं करता। नारद जी कहते हैं मैया सच कहूं तुम बुरा न मानो तो? बोले हाँ बोलो क्या कहना चाहते हो? बोले अगर सच तुम पूछो ना तो तुम्हारे घर में भी कपट होता है। मैया गौरा कहने लगी नारद तुम्हारा कहीं दिमाग तो खराब नहीं है? मेरे भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि कहा जाता है गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन भोले बाबा ने गुरु मंत्र भी मुझे बता रखा है। मैया तुम तो बड़ी भोली हो, केवल गुरु मंत्र बता दिया तो बस आप समझती हो सब कुछ बताते, लेकिन मैं कहता हूँ भोले बाबा तुमसे कपट करते हैं। अगर कपट नहीं करते तो बताओ, कोई हीरों की माला पहनता है, कोई मोतियों की माला पहनता है, कोई गेंदा के फूल की माला पहनता है, कोई गुलाब की माला पहनता है, कोई मोगरे की माला पहनता है, लेकिन बताओ भोले बाबा इन मुंडों को क्यों लटका करके घूमते हैं? कभी बताया? गौरा मैया कहने लगी नारद जी ये तो नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, एक आध बात तो पत्नी से छुपा लेनी चाहिए, लेकिन दूसरी बात तो तुम्हें जरूर बताई होगी। कोई रबड़ी खाता है, कोई 56 भोग पाता है,
कोई मोहन भोग पाता है, लेकिन भोले बाबा भांग धतूरा क्यों खाते, क्या कभी बताया? गौरा मैया बोली ये भी नहीं बताया। बोले चलो कोई बात नहीं, पत्नी से 2 बात छुपा लेनी चाहिए, लेकिन तीसरी बात तो तुम्हें जरूर बताई होगी। कोई सोने का महल बना करके रहता है, कोई पत्थर का महल बना करके रहता है, लेकिन भोले बाबा शमशान में क्यों रहते, क्या कभी बताया? मैया गौरा कहने लगी ये तो मुझे नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है कि पत्नी से 3-4 बात तो छुपा लेनी चाहिए, लेकिन चौथी बात तो तुम्हें जरूर बताई होगी। ये तुम्हारे ठीक सामने सफेद रंग का जो पर्वत, आस्तिक पर्वत है, ये कहां से आया, क्या कभी बताया? गौरा मैया बोली ये भी नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, 4 बार छुपा लेनी चाहिए, लेकिन 5वीं तो तुम्हें जरूर बताई होगी। जैसे ही 5वीं का नाम लिया, गौरा मैया कहने लगी नारद तू यहाँ से जाता है कि नहीं जाता, अब मेरा खोपड़ा खराब हो रहा है। नारद जी मन ही मन कहते मैया मैं यही तो चाहता था कि तुम्हारा दिमाग खराब हो और तुम्हारे घर में लड़ाई हो। अब तो प्रणाम किया नारद जी महाराज ने और वहां से जाने लगे। जैसे ही कैलाश से नीचे उतर रहे, देखा सामने से भोले बाबा आ रहे हैं। भोले बाबा को दूर से प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम करते हैं। भोले बाबा पूछते नारद कैसे हो, कहा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन गौरा मैया तुम्हें याद कर रही है। भोले बाबा कहते हैं कि जहां तू आग लगा करके आवे और वहां कोई याद ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। भोले बाबा गए तो जाकर के क्या देखा कि माता गौरा आज कोप पर्वत पर बैठी है। पूरा कैलाश अस्त व्यस्त पड़ा है। वो कैलाश पे जाके जब देखा, कैलाश का हाल निराला है। कहीं डमरू पड़ा त्रिशूल, कहीं कहीं डोल रहा नाग काला है। जैसे ही कैलाश को अस्त व्यस्त देखा, भोले बाबा समझ गए आज तो गौरा नाराज है। और ये सत्य बात है, जिस दिन घर में देवी नाराज होती है ना, तो सुबह के चाय का गिलास शाम तक आंगन में ठोकर खाता ये घूमेगा। और जिस दिन देवी प्रसन्न हो, आहा, देवी ने कहा सुनो जी मेरे गांव से फोन आयो है, मैं मिलने जा रही हूँ। और पति देव ने कहा हाँ अच्छा है, ले पैसा ले और चली जा। फिर देखो देवी की खुशी, 1 बार पहुंचा, 2 बार पहुंचा, 3 बार पहुंचा, और क्या तो चलती चलती लगाए जाए, भला दना मैं आऊंगी ना, गंदो है जाएगा। जैसे ही देखा कि आज अस्त व्यस्त कैलाश पड़ा है, भोले बाबा समझ गए कि आज देवी नाराज हैं। जब विवाह हुआ था तो भोले बाबा ने कहा था देवी वैसे तो आप कभी नाराज होंगी नहीं, यदि कभी नाराज हो जाओ तो जैसे महल में कोई कोप भवन बनाया जाता है ना, उसी प्रकार एक पर्वत की चोटी का नाम भगवान ने रख दिया कोप पर्वत। अगर कभी तुम नाराज हो जाओ ना तो इस पर्वत पर आकर के बैठ जाना, मैं समझ जाऊंगा कि देवी आज नाराज है। दृष्टि दौड़ाई, देखा मैया तो कोप पर्वत पर बैठी है। आवाज लगाई गौरा, ओ गौरा, लेकिन गौरा तो आज सुनती ही नहीं है। गौरा, अरे गौरा मैं तुम्हीं को बुला रहा हूं। आवाज आई, हमें तुम क्यों बुलाते हो, उसी को बुलाओ ना। बोले किसको, अरे उसी को बुलाओ जिसके मुंडों को तुम अपनी छाती से लगा करके घूमते हो।
गौरा, ऐसी क्या बात हुई? आप हमसे नाराज हैं? नाराज ना हूं तो क्या हूं, वो तो अच्छा हुआ कि नारद जी ने आकर के मेरी आंखें खोल दी, नहीं तुम तो बड़े कपटी हो। अरे गौरा, मैंने तुमसे क्या कपट किया? लोग गुरु मंत्र भी किसी को नहीं बताते, मैंने तो वो गुरु मंत्र भी तुम्हें बता दिया। कपट नहीं करते तो आज तक तुमने बताया कि ये मुंडों की माला किसकी है, ये आस्तिक पर्वत कहां से आया, ये भंग धतूरा तुम क्यों खाते हो, शमशान में क्यों रहते हो, कभी बताया? गौरा, यदि मैं इन बातों को बताऊंगा ना तो तुम मुझसे और ज्यादा प्रेम करोगे। जिन मुंड मालाओं की तुम बात करती हो, जब जब तुम अवतार लेती हो ना तो क्रोध आवेश में तुम अवतार लेती हो। जैसे ही किसी ने थोड़ा सा तुम्हारा अपमान किया तो तुम क्रोध के मारे अपने आप को भस्म कर लेती हो। लेकिन एक भी बार तुम ये नहीं सोचती कि तुम्हारे बाद तुम्हारे भोले का क्या होगा। जब तुम अपने शरीर को नष्ट कर लेती हो तो मैं उस शरीर में से मुंड लेकर के अपनी छाती से लगा लेता हूं, जिससे मुझे लगे कि मेरी गौरा मेरे पास है। जब भी मुझे शांति नहीं मिलती तो मैंने सोचा कि जहां पर शरीर को जलाया जाता है वहीं मैं रहने लगूं। इसलिए संपूर्ण महलों को त्याग करके मैं जहां तुमको जलाया जाता वहीं रहने लगा। और तुम कहती हो हम प्रेम नहीं करते, तुम कहते हो ये आस्तिक पर्वत कहां से आया। संपूर्ण शरीर जलने के बाद जब तुम्हारी अस्थि बचती है ना, उनको मैं अपने सामने रख लेता हूं, जिससे मुझे लगे कि मेरी गौरा मेरे पास है। तुम पूछती हो विभूति क्यों लगाते हो, इतने पर भी जब मुझसे नहीं रहा जाता तो जब तुम्हारे शरीर की राख बनती है ना तो उस राख को ही मैं अपने शरीर में लगा लेता हूं, जिससे मुझे लगे कि मेरी गौरा मेरे रोम रोम में बसी हुई है। और तुम कहती हो कि मैं तुम्हें प्रेम नहीं करता। सच बात तो यह है गौरा कि मेरे समान कोई भी किसी से प्रेम नहीं करता। गौरा कहने लगे हम तो समझ ही नहीं पाए थे। तो ये बात है, भोले बाबा को लगा कि शायद गौरा शांत हो गई, लेकिन दूसरे क्षण बोली कि मैं तो तुमको कपटी समझती थी, लेकिन तुम तो महाकपटी हो। अब भोले बाबा कहने लगे देवी अब क्या हुआ,